एव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रुगं स्मरामि। भक्तजनों, इस सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ और इस सृष्टि के अंश को, आयु को 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और सबसे लंबा समय इस सृष्टि में तो भूग्य काल रहा और सतयुग का रहा, तदुपरांत त्रेता का रहा, फिर द्वापर का रहा, और सबसे कम समय इस कलिकाल का है। कलिकाल, कलि समान कोई युग नहीं, इस कलयुग के समान कोई युग नहीं है, और सबसे कम उम्र मनुष्य की इस कलिकाल में है। और मनुष्य इस कलिकाल में यदि धर्म, कर्म, नेम, आचार, सत्य मार्ग से काम कर ले तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्तजनों, हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत प्रकार की गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। समयानुसार हमारे अंदर रोग प्रविष्ट होते हैं। उन रोगों को प्रविष्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा समय पे नहीं उठना। भक्तजनों, अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा गया है, 4 बजे से और 5:30 बजे के बीच का समय, जो इंसान इस समय अपने बिस्तर को छोड़ देता है वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया आपको बाल्यावस्था से ही करनी पड़ेगी। रोगी भी, यदि आप कभी देख लीजिए, जो रोग से ग्रस्त हैं वो 4 बजे उठना शुरू कर दें, उनका रोग अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि जो मुहूर्त है वो रात्रि और दिवा का जो है संगम है, और संगम हमेशा जोड़ता है। संगम का काम है जोड़ना, इसलिए उसको संगम कहा गया है। किनारा तो हमेशा जोड़ता है, और 9 के 9 ग्रह जो हमारे होते हैं वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, प्रेम संबंध बनता है। यदि ग्रहों का आपस में भी कोई बुरा संबंध हो, कोई बुरा योग बना हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में 9 के 9 ग्रहों का एक ऐसा समन्वय बनता है जो आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। उनका जो आपसी संबंध है, आपस में जो संबंध है, उसकी अच्छाई और बुराई सूर्योदय से प्रारंभ होती है। भक्तजनों, जल्दी उठना, जल्दी सोना, रात को सोते समय गर्म पानी पीना और सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, ये शरीर के अंदर के रोगों को हमेशा ख़त्म कर देता है। उसका कारण क्या है? क्यों? चंद्रमा हमारा जल तत्व है, और जल में सबसे ज़्यादा कीड़े जल में पड़ते हैं, और चंद्रमा 2.25 दिन में परिवर्तित हो जाता है। यदि आपने गुनगुने पानी का सेवन किया, प्रातःकाल और सायंकाल आपने गर्म पानी का जो सेवन किया, उसमें शरीर के अंदर के जो कीड़े हैं, डिसीजेज है, रोग है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा। भक्तजनों, ग्रहों का जो समन्वय है उसको यदि आप विधिवत उसका पालन करें तो मानव जीवन में आप
कभी भी किसी प्रकार के दुख की ग्रास नहीं बन सकते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर, सनातन के अंदर जो है अभी जो विदेशी नीतियों ने, विदेशी फैशन ने, विदेशी संस्कृति ने जो प्रवेश किया, उसके बाद हमने उस संस्कृति को अपनाने का कोशिश की, न कि अपने सनातन संस्कृति को अपनाने की कोशिश की। आज भी जो सनातन संस्कृति को अपनाएगा और नित्य अपने मंदिर में दोनों टाइम जोत जलाएगा। एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, जो मनुष्य अपने घर में नित्य प्रातः सायं शंख ध्वनि करता है, उसको कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो सकती है। और शंख बजाने से आपके हार्ट का परीक्षण होता है। शंख ध्वनि, शंख में आप जो शंख बजा रहे हो वो ये बता देता है कि आपका हार्ट कमज़ोर हो रहा है या ठीक है। उसके परीक्षण के लिए आपको पूजन करना चाहिए, घर में जोत जलानी चाहिए, भगवान का आह्वान करना चाहिए। एक छोटी सी बात है कि आप विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने आपको उस घर में, उसी घर में, उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस स्थान पे जन्म दिया। और जो आपके माता पिता हैं उन्हीं के यहाँ जन्म क्यों दिया? आपके माता पिता के यहाँ मुझे और मेरे माता पिता के यहाँ आपको जन्म क्यों नहीं दिया? ये एक सोचने वाला विषय है। इस विषय पर आप गौर कीजिए। उनके और अपने कर्मों का जो संगम है पूर्व जन्म के, उन कर्मों के संगम के द्वारा, संयोग के द्वारा हम आपस में माता पिता, बेटा, भाई बहन, पति पत्नी और हमारे बच्चे, इनका एक संगम बनता है, एक संयोग बनता है। और उस संयोग के अनुसार ही जो कर्म है, कर्म नीति है, वो हमारे साथ चलती है। कुछ लेने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं हमारे पास। बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा, अपने बच्चों को हम IAS बना देते हैं, PCS बना देते हैं, शिक्षक बना देते हैं, लेकिन वो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। हैं क्या वो? शिक्षक, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनके अंदर जो भाव है, वो भाव अपने आप मर जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अनुसार उनके जो कर्म हैं और माँ बाप के जो कर्म हैं, उनके आपस में कर्मों का जो संयोग है वो नहीं मिल सकता। तो भक्तजनों, सदैव जो नीतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नीतियों का आप पालन करें। उस पालन करने के बाद आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि अवश्य ही रोग दूर करने की जो दवा है वो क्या है? डॉक्टर की दवा से अच्छी दवा जो है हमारी नियमावली है, नियम है, जीवन जीने की शैली है। उस शैली को हम अपनाएं, अपने सनातन को अपनाएं, और सनातन को अपना करके अपने इस जीवन को, जो परमात्मा ने हमको सनातन में जन्म दिया है, उस सनातन में जन्म लेने के बाद सनातन के नियमावली का पालन करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, निरोग रह सकते हैं। किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं आ सकती है। कथावाचक कथा करते हैं, उनका विषय है, सब्जेक्ट है, ज्ञान देते हैं, ज्ञान परिपाटी को बांटते हैं, हमारे वेद और शास्त्रों का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। और आप लोग उस चीज़ का अध्ययन करके, सुन करके अध्ययन नहीं करते हैं। आप जो है विदेशी संस्कृति को अपना करके, विदेशी संस्कृति के चक्कर में पड़ करके आप अपने जो परमात्मा ने सनातन में आपको जन्म दिया है, वहाँ पर जो है आप क्या हो जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। कुछ गलतियों के कारण आपको परेशानी होती है। आज का विषय मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलोगे। बोलो शंकर भगवान की।